Good morning, student of class 7. Today we are going to start our chapter A Tiger in the House. A Tiger in the House is a story by the famous author Ruskin Bond. A Tiger in the House कहानी एक प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है. Also the narrator of the story is रस्किन बॉन्ड himself. इस कहानी के वर्णनकर्ता भी स्वयं रस्किन बॉन्ड है. द स्टोरी इज अबाउट ए टाइगर कब. ये कहानी एक बाघ के बच्चे के बारे में है, टिमोथी जिसका नाम है. वन डे एक दिन व्हेन द अथर ग्रैंडफादर वाज वॉकिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ अलॉन्ग विद हिज पार्टी. जब लेखक के दादाजी एक जंगल के रास्ते से अपने समूह के साथ जा रहे थे, ही फाउंड ए टाइगर कब. उसे एक बाघ का बच्चा मिला. ही डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट कब होम. उन्होंने उस बाघ के बच्चे को घर लाने का निर्णय किया. इट वॉज नेम्ड टिमोथी बाय हिज ग्रैंड मदर. और उसकी दादी द्वारा उसे टिमोथी का नाम दिया गया. एंड वाज ब्रोट अप ऑन ए बोतल मिल्क. और एक बोतल की दूध की बोतल के साथ उसे पालन पोषण किया गया. एज द टिमोथी ग्रीव. जब टिमोथी बड़ा हुआ, ही वाज फैड रा मटन, कोल्ड लीवर ऑयल, पिजन एंड रैबिट्स आल्सो. उसे बकरे का मांस, कोल्ड लीवर ऑयल, मछली का तेल, कबूतर और रैबिट खरगोश खाने के लिए मिले. वैन टिमोथी वाज ए कब. जब टिमोथी एक बच्चा था, ही वाज फ्रेंड्स विद टोटो. वह टोटो का मित्र था. द मंकी एक बंदर, एंड ए पप्पी और एक कुत्ते का बच्चा. टिमोथी वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ द पप्पी. टिमोथी शुरू में कुत्ते के बच्चे से डरता था. बट लेटर ऑन, परंतु बाद में, ही बिकेम फ्रेंड विद द पप्पी. वह उस कुत्ते के बच्चे का मित्र बन गया. एंड अलाउड हिम टू रेस्ट ऑन हिज बैक. और उसे अपनी पीठ पर आराम करने के लिए आज्ञा दे दी. द अथर बिकेम टिमोथीज फेवरिट. लेखक टिमोथी का बड़ा शौकीन हो गया. वैन ही केम टू लाइव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स. जब वह अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए आया, ही वुड बी ऑल अराउंड द अथर एंड वुड pretend to bite his ankles. He would be all around the अथर. वह लेखक के चारों ओर घूमता रहता. एंड वुड pretend और दिखावा करता to bite his ankle कि वो उसके टखनों को खा जाएगा. टिमोथी वुड स्लीप इन द कुक्स क्वार्टर. टिमोथी रसोइये के क्वार्टर में, रसोइये के कमरे में सोता था. वैन ही बिकेम 6 month old. और जब वह 6 महीने का हो गया, ही बिकेम लेस फ्रेंडली. वह उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार कम हो गया. ही एट स्मॉल एनिमल्स. वह छोटे छोटे जानवरों को खाता था. समटाइम पुल्ड हिज चेन हार्ड. कई बार तो अपनी जंजीर को बड़ी शक्ति से खींचता. एंड आल्सो स्नार्ल्ड एट एवरीबॉडी. और प्रत्येक व्यक्ति पर घुराता. हाउएवर, फिर भी, ही हैड क्लीन हैबिट्स. उसकी आदतें बड़ी साफ सुथरी थी. एंड स्क्रब्ड हिज फेस विद हिज पाज लाइक ए कैट. और एक बिल्ली की तरह अपने चेहरे को अपने पंजे से रगड़ता था. एज ही ग्रीव. जब वो बड़ा हुआ, ही बिकेम डेंजरस. वह खतरनाक हो गया. एंड दस, और इस प्रकार, द ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू टेक हिम टू द जू एट लखनऊ. दादाजी ने उसे लखनऊ के चिड़ियाघर में ले जाने का निर्णय किया. ही टुक टिमोथी इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. वह प्रथम श्रेणी के डब्बे में टिमोथी को ले गया. आफ्टर 6 month, 6 महीने के पश्चात, ग्रैंड फादर विजिटेड टिमोथी इन द जू. दादाजी चिड़ियाघर में टिमोथी से मिलने गए. ही पेटेड द टाइगर्स फॉरहेड. उसने बाघ के माथे को थपथपाया. प्रिकल्ड हिज ईयर. उसके कान खींचे. एंड वेक्ड हिज माउथ. और उसके मुंह को दुलारा. द टाइगर स्टार्टेड टू लिक हिज हैंड्स. बाघ ने उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया. बट स्प्रिंग अवे वैन ए लिपार्ड इन द
बट स्प्रेइंग अवे, परंतु दूसरी तरफ उछल गया। वैन ए लिपार्ड इन द नेबोरिंग केज स्नाल्ड एट हिम, जब एक तेंदुआ अपने पड़ोस के पिंजरे से उसके ऊपर घुराया। सीइंग दिस, यह देखकर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू मीट द सुपरिटेंडेंट, दादाजी ने चिड़ियाघर के सुपरिटेंडेंट से मिलने का निर्णय किया। एंड रिक्वेस्ट हिम टू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज, और उससे प्रार्थना की कि टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में हस्तांतरित कर दे। बट ही वॉज अनलक्की, परंतु वह दुर्भाग्यशाली था। एंड कुड नॉट मीट हिम, और उसे मिल न सका। ही वेंट टू द टाइगर्स केज डिसअपॉइंटेड टू बाइड हिम गुड बाय, वह निराश होकर उस बाघ के पिंजरे के पास गया उसे अलविदा कहने के लिए। वंस अगेन, एक बार फिर, ही पेटेड द टाइगर, उसने उस बाघ को थपथपाया। ए कीपर रिकोनाइज द ग्रैंडफादर, एक देखभाल करने वाले ने दादाजी को पहचान लिया। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसे बताया कि टिमोथी डाइड ऑफ न्यूमोनिया, कि टिमोथी तो न्यूमोनिया से मर गया था। ही आल्सो टोल्ड हिम, उसने उसे ये भी बताया दैट कि दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड ओनली लास्ट मंथ, कि इस बाघ को तो केवल पिछले महीने ही पकड़ा गया है। एंड इज़ वेरी डेंजरस, और यह बहुत खतरनाक है। द ग्रैंडफादर आर्म वाज स्टील इन द केज, दादाजी की बाजू अब भी पिंजरे के अंदर थी। एंड द टाइगर वाज लीकिंग इट, और बाघ उसे चाट रहा था। ही समहाउ विड्रू हिज आर्म फ्रॉम द केज, उसने किसी प्रकार से अपनी बाजू को पिंजरे से बाहर निकाला। ही गेव ए डिसरिस्पेक्टफुल लुक एट द कीपर, उसने उस देखभाल करने वाले की तरफ बड़ी घृणात्मक दृष्टि से देखा। एंड बाइट द टाइगर गुड नाइट, और शुभ रात्रि कहते हुए बाघ से विदाई ले ली। कंक्लूजन एट ए टाइगर इन द हाउस, द स्टोरी टीचेज अस, ये कहानी हमें बताती है दैट कि द बेसिक नेचर आवर ट्रेट्स ऑफ ए पर्सन डू नॉट चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ही लाइव्स, कि एक व्यक्ति के आधारभूत गुण, स्वभाव और गुण इरिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संबंध में बदले नहीं जा सकते। इन विच ही लाइव, जिसमें वो रहता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, he had the distinction of being the only member of party to have bagged any game. The phrase in italicized means वह he had a distinction, उसके पास विशेषता थी, of being the only member of the party, समूह का एकमात्र सदस्य बनना, to have bagged any game, जो कोई भी खेल खेल सकता था। phrase in italicized meaning, इसका अर्थ बताइए। ग्रैंडफादर वाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, दादाजी अपने समूह का बहुत ही प्रसिद्ध सदस्य था। ग्रैंडफादर वाज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी, दादा समूह में अकेला ही खेलने वाला एक व्यक्ति था। ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, शिकार करने वाले समूह में दादाजी अकेले ही एक सफल व्यक्ति थे। आंसर है इसका, ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, कि शिकार करने में दादाजी ही केवल एकमात्र सफल सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन, टोटो पर्दों पर चढ़ जाता था। वैन, कब। टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिमोथी अपना स्वभाव खो देता था, क्रोधित हो जाता था। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, मैं टाइगर्स का बड़ा मनपसंद व्यक्ति बन गया। क्यों। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट, टिमोथी की आदतें बड़ी साफ सुथरा थी। वैन आई केम टू लिव विद माई ग्रैंडफादर, कब बना फेवरेट टिमोथी का, जब मैं अपने दादाजी के पास रहने के लिए आया। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट, टिमोथी की बड़ी साफ सुथरी आदत थी। इसका अर्थ क्या था। ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाज एग्जैक्टली लाइक ए कैट, कि वह बिल्ली की तरह अपने चेहरे को अपने पंजों से रगड़ता था। कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 64।
ग्रैंडफादर्स प्रोफेसी वाज दैट द टाइगर, दादाजी की भविष्यवाणी थी कि बाघ वुड प्रेफर मोहम्मद बेड टू स्लीप इन, कि मोहम्मद के साथ बिस्तर पर सोएगा। एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, कि वो घर से वो रसोईया भाग जाएगा। वुड वन डे मेक ए मील ऑफ मोहम्मद, एक दिन वो बाघ मोहम्मद का शिकार कर लेगा, उसका भोजन बन जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, वो सही थी। वुड वन डे मेक ए मील ऑफ मोहम्मद, एक दिन वो मोहम्मद को अपना भोजन बना लेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, जब टिमोथी लगभग 6 महीने का था, ए चेंज केम ओवर हिम, एक परिवर्तन उसके अंदर आया। क्या परिवर्तन था? टिमोथी हैड ग्रोन टू हिज फुल साइज, टिमोथी अपने पूरे आकार में बढ़ना शुरू हो गया था। टिमोथी ग्रीव मोर फ्रेंडली, और अधिक मैत्रीपूर्ण बन गया था। टिमोथी ग्रीव लेस फ्रेंडली, टिमोथी का व्यवहार अब मैत्रीपूर्ण कम हो गया था। इन फैक्ट मोर डेंजरस, वास्तव में और भी अधिक खतरनाक। तो परिवर्तन यही था, टिमोथी ग्रीव लेस फ्रेंडली, उसका व्यवहार कम मैत्रीपूर्ण रह गया था। इन फैक्ट मोर डेंजरस, वास्तव में वो खतरनाक हो गया था। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन के आगे सही और गलत बताइए। टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट, टिमोथी और दादाजी लखनऊ एक विशेष प्रकार के डब्बे में गए। ट्रू, दिस इज ट्रू। द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर, वो डिब्बा जिसमें फर्स्ट टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट, टिमोथी और ग्रैंड दादाजी लखनऊ एक विशेष प्रकार के डब्बे में गए। दिस इज फॉल्स। द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर, कोई दूसरे यात्री उस डिब्बे में नहीं थे। इट इज़ ट्रू। टिमोथी हैड ग्रैंड फादर्स ट्रैवल्ड इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, टिमोथी और दादाजी ने प्रथम श्रेणी के दर्जे में यात्रा की। दिस इज ट्रू आल्सो। ऑल द पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वाज ए वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर, कंपार्टमेंट में डिब्बे में सभी यात्रियों ने सोचा कि टिमोथी एक अच्छी तरह टिमोथी को खिलाया पिलाया गया और एक अच्छा सभ्य भाग है ये। इट इज़ फॉल्स। दिस इज़ द आंसर। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर सजेस्टेड, दादाजी ने सुझाव दिया दैट कि टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज, कि टिमोथी को एक दूसरे पिंजरे में रखा जाना चाहिए। द रीज़न वाज दैट, कारण ये था, कारण क्या था? द टाइगर हैड बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड, बाघ का स्वभाव बहुत बुरा हो गया था। ए लिपार्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, अगले पिंजरे में एक तेंदुआ लगातार टिमोथी की तरफ दौड़ता रहता था। द केज वाज टू स्मॉल फॉर ए फुल ग्रोन टाइगर, एक इतने बड़े बाघ के लिए ये पिंजरा बहुत छोटा था। तो कारण था ए लिपार्ड इन द नेक्स्ट केज, कि अगले पिंजरे का एक तेंदुआ वुड कॉन्स्टेंटली लगातार रश एट टिमोथी, टिमोथी की तरफ दौड़ता था। द टाइगर वॉज स्टिल लीकिंग हिज आर्म, बाघ अब भी उसके बाजुओं को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रैलिस, बढ़ते हुए आनंद के साथ। द फ्रेज इन द इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट टिमोथी वाज गुड नेचर, एक अच्छे स्वभाव का था। रिकोनाइज्ड एन ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र को पहचान गया था। स्मेल्ट फ्रेश फूड, वह नए अपने नए भोजन को सूंघ रहा था। इट मीन्स उसका खाने का इरादा था, क्योंकि वो टिमोथी था ही नहीं, इसलिए वो स्मेल्ट फ्रेश फूड, नए भोजन को सूंघ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 65 की एक्सरसाइज है। वेयर वाज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, बाघ का बच्चा कहाँ छुपा था जब दादाजी को मिला। द टाइगर कब वाज हाइडिंग अमोंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बनाना ट्रीज इन द तराई जंगल नियर देहरादून के पास तराई जंगल में
बाघ का बच्चा उलझी हुई बरगद की जड़ों के नीचे छुपा हुआ था। What did Toto do to entertain Timothy? टिमोथी का मनोरंजन करने के लिए टोटो ने क्या किया? What did he do when Timothy lost his temper? और जब टिमोथी क्रोधित हो जाता था तो वो क्या करता था? टोटो यूज टू पुल टिमोथी बाय द टेल। टोटो हमेशा टिमोथी की पूंछ खींच लेता था। What did जब टिमोथी नाराज हो जाता, क्रोधित हो जाता, टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन। टोटो पर्दों के ऊपर चढ़ जाता। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिमोथी अपना स्वभाव खो देता यानी क्रोधित हो जाता। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। मैं बाघ का बड़ा शौकीन बन गया था। हु इज आई इन द स्टेटमेंट, इस कथन में आई कौन है? वाई डिड ही थिंक सो, वह ऐसा क्यों सोचता है? आई स्टैंड फॉर नरेटर, रस्किन बॉन्ड। आई का प्रयोग रस्किन बॉन्ड वर्णनकर्ता के लिए किया गया है। ही थॉट, वह सोचता है, ही थॉट सो बिकॉज टिमोथी वुड कम क्लोजर टू हिम। वह ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि टिमोथी बाघ उसके बिल्कुल पास आ जाता। रोल अवर हिज फिट, उसके पाँव में लुढ़कता रहता। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट हिज एंकल, और उसके टखनों को खाने का दिखावा करता। वेयर वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान टिमोथी अपने आप को सबसे अधिक आरामदायक कहाँ पर महसूस करता था? वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय वो कहाँ रहता था? ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान टिमोथी वॉज मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा इन द ड्राइंग रूम। टिमोथी बैठक के सोफे, लंबे सोफे के ऊपर अपने आप को बहुत आरामदायक महसूस करता था। ही स्लैप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, और रात के समय वह रसोइये के कमरे में सोता था। What was grandmother's prophecy about the cook? रसोइये के बारे में दादी की क्या घोषणा थी? Did it come true? क्या यह सच साबित हुई? ग्रैंड प्रोफेसी वाज दैट, दादी की ये भविष्यवाणी थी कि टिमोथी वुड वन डे किल द कुक मोहम्मद, कि टिमोथी एक दिन रसोइये मोहम्मद को मार देगा। एंड मेक ए मील ऑफ हिम, और उसे अपना भोजन बना लेगा। नो, नहीं, इट डिड नॉट कम ट्रू, यह सच साबित नहीं हुई। वट मेड ग्रैंड फादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू, किस कारण दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर में ले जाने का निर्णय किया? वैन टिमोथी वॉज अबाउट 6 मंथ, जब टिमोथी लगभग 6 महीने का था। ही ग्रीव लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस, वह उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण कम रह गया और अधिक खतरनाक बन गया। ही कैच द कैट्स, वह बिल्लियों का पीछा करता। एंड एट अप हैंस, और मुर्गियों को खा जाता। ही आल्सो फॉलोड मोहम्मद विद एविल इंटेंशन, वह बुरे इरादे के साथ मोहम्मद का भी पीछा करता। सो ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम अवे टू द लखनऊ जू, इसलिए दादाजी ने उसे लखनऊ के चिड़ियाघर में ले जाने का निर्णय किया। Why did grandfather want Timothy to be put in another enclosure? दादाजी ये क्यों चाहते थे कि टिमोथी को एक दूसरे दादाजी ये क्यों चाहते थे कि टिमोथी को एक दूसरे तहखाने में बंद किया जाना चाहिए? ग्रैंडफादर शाद अली पार्ड इन द नेक्स्ट केज रसिंग एट द फ्राइटनिंग टिमोथी एवरी नाउ एंड देन, दादाजी ने देखा कि अगले पिंजरे में एक तेंदुआ लगातार टिमोथी की तरफ दौड़ता हुआ उसे बार बार डरा रहा है। सो ही सजेस्टेड, इसलिए उसने सुझाव दिया द कीपर, वहाँ पर देखभाल करने वाले को, टू शिफ्ट टिमोथी टू सम अदर केज, कि वो टिमोथी को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दे, भेज दे। वट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड, अंत में दादाजी को क्या सदमा लगा? Grandfather was shocked to learn from the keeper that Timothy had died 2 months ago.
दादाजी बड़े शोकग्रस्त हुए जब उसने वहाँ पर देखभाल करने वाले से पता चला कि टिमोथी 2 महीने पहले मर चुका है। एंड द टाइगर इन द केज वाज वेरी डेंजरस। और इस पिंजरे में रखा हुआ बाघ बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू।